नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ताराचंद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को एक नई सूचना के साथ अवगत कराता हूं कि अगर आपके लोकल रोड NH2 व गांव से खेत की तरफ जाने वाले रोड जो कि PWD विभाग के अंतर्गत आते हैं और टूटे हुए हैं और जिनकी शिकायत आपने कई बार की है या नहीं की है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा ये रोड बने, तो उसके लिए मैं आपको RTI एक्ट 2005 के तहत आवेदन करने के बारे में बताऊंगा, जिसके माध्यम से PWD विभाग बहुत ही जल्दी इन पर कार्रवाई करेगा और रोडों की मरम्मत कराएगा। तथा पिछले रिकॉर्ड के बारे में भी आप पूछें। आपको अगर कहीं ऐसा लगता है कोई अधिकारी करप्ट है, रोड के पैसे लिए गए हैं लेकिन रोड को बनाया नहीं गया है, तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करने को कहें और उनसे इस एप्लीकेशन में, इस RTI में ये भी लिख दें, जब तक उस अधिकारी को सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक आप हमें सूचित करते रहें। तो मैं बताऊंगा कि सड़क की मरम्मत का विवरण जानने के लिए आपको कैसे आवेदन देना है। सेवा में लोक सूचना अधिकारी, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विभाग का नाम, विभाग का पता लिखें। विभाग का नाम PWD विभाग होता है और पता आपका ज़िला डाल दें सीधा। विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत या तहत आवेदन। उसके बाद महोदय जी या श्रीमान जी, नीचे सड़कों की एक सूची दी गई है, आप दीजिए एक सूची जहाँ से भी सड़क टूटी हुई है। मैं बता दूं, मीतरौल गांव से बिलोंग करता हूं और मीतरौल फ्लाईओवर से लेकर गांव दीगोट तक का रोड बहुत ही जर्जर है। साथ ही पिंगोड़ से लेकर कोराली, मीरपुर कोराली तक का रोड बहुत ही जर्जर हालत में है, जिस पर मैं एक दिन गया था और मुझे देखने के बाद लगा कि इन रोडों की मरम्मत क्यों नहीं हुई है। अगर हुई थी तो इतनी जल्दी ये रोड कैसे टूट गए। इसकी जानकारी मैंने 28 मई 2020 को डिपार्टमेंट में एक RTI लगाकर ली है। देखते हैं अब क्या होता है इस RTI का, क्योंकि रोड तो उन्हें बनाना ही पड़ेगा, उनकी ड्यूटी है। तो चलो, हम RTI की बात कर रहे थे कैसे लगानी है। तो आपको सड़क इसमें लिखना है, सड़क का विवरण देना है, कहाँ से कहाँ तक आपकी जो रोड है कहाँ तक टूटी हुई है। तो उपरोक्त सड़कों के संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं। नॉर्मल सी बात है, उनसे पूछिए कि दिनांक, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, वो डालिए दिनांक किस तारीख से किस तारीख तक। मैंने अभी जो 2015 से 2020 तक के बीच की उपरोक्त प्रत्येक सड़क की मरम्मत चाहे थोड़ी हुई है या बड़े पैमाने पर हुई है, आप ये लिख भी सकते हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप लिखिए डायरेक्ट उपरोक्त प्रत्येक सड़क की मरम्मत कितनी बार हुई है। यदि कार्य विभाग द्वारा कराया गया हो तो निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं। इस कार्य से संबंधित स्टॉक, जो स्टॉक था उनकी रजिस्टर की प्रति कितना स्टॉक इसमें लगा था, कितना था उनके पास, और कार्य से संबंधित लेबर रजिस्टर की प्रति, उन जगहों की वास्तविक स्थिति का कार्य जहाँ किया गया था कब हुआ था, कार्य के लिए प्रयोग की गई सामग्री का मिश्रण क्या था। यदि कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया तो उससे संबंधित निम्न सूचना उपलब्ध कराएं। अगर डिपार्टमेंट ने काम किसी ठेकेदार को दिया था तो उससे उसकी जानकारी ली जाए। मेजरमेंट बुक की प्रति जो ठेकेदार आपको देगा, PWD विभाग ठेकेदार से लेगा और वो आपको उपलब्ध कराएगा। स्केच की प्रति, खर्च के आकलन के विवरण। यदि कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार कोई गारंटी की व्यवस्था थी, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कुछ टाइम की गारंटी की व्यवस्था पर होता है कि इतने टाइम तक ये रोड चलेगा। अगर ऐसी कोई उनकी शर्त थी, कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ था गारंटी को लेकर, तो उसकी भी प्रति दी जाए। उन सहायक तथा कार्यपालक अभियंता को नाम बता जो वहाँ उस रोड पर गए थे और उन्होंने उनको पास किया था और पास करने के बाद कहा था कि इनके भुगतान की जाए ठेकेदार को, उसका भी पता दिया जाए, नाम बताया जाए कौन थे वो अधिकारी। क्या अब तक की कभी गारंटी व्यवस्था का प्रयोग किया गया है? सूचना
का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J के सब सेक्शन 3 के तहत मैं इन सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त सड़कों के निर्माण में जो भी इसमें सामग्री लगी थी प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूं और नमूना मेरे द्वारा चयनित स्थान उपस्थिति में एकत्र किया जाए। जिस दिन नमूना लिया जाए उस दिन मुझे बुलाया जाए, मेरे सामने लिया जाए और सीलबंद हो, ताकि विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए कि सीलबंद नमूना कार्य की सामग्री का असली नमूना है। कृपया मुझे दिन, समय और सूचना दें ताकि मैं नमूना लेने के लिए आ सकूं। अब इन सड़कों की मरम्मत कब होगी, ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, तो अब कब होगी इनकी मरम्मत, ये सवाल आपको करना है। उसके बाद आप अगर बीपीएल फैमिली से हैं तो आपको लिखना है मैं बीपीएल कार्डधारी हूँ, मेरा बीपीएल नंबर इतना है, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप लगा दें बीपीएल राशन कार्ड की। यदि आप बीपीएल राशन कार्डधारी नहीं हैं, आप आम पब्लिक हैं, आम जनता हैं, तो आपको लिखना है मैं आवेदक के रूप में 10 रुपये का या तो पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर या कोर्ट से स्टाम्प 10 रुपये का स्टाम्प दे रहा हूँ, जमा करा रहा हूँ। ये चीज़ें लिखकर आपको नीचे एक लाइन और लिखनी है, क्योंकि ताकि ये विभाग किसी दूसरे विभाग पर ये ना टाले कि हमारा ये लेटर नहीं है, हमें ये लेटर नहीं चाहिए। तो यदि आप नीचे लिखें यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा सेक्शन 6 के सब सेक्शन 3 का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं, ताकि मुझे अगर टाइम से अगर ये क्वेश्चनों के सवाल जवाब नहीं मिलते हैं तो मैं प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकूं। यदि वो जवाब दे देते हैं आपको, लेकिन आपको लगता है कि घुमा फिरा कर जवाब दिया है, स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया है, तो भी आप प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर और यदि आप बीपीएल से हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी संकलन करें, अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप पोस्टल ऑर्डर संकलन करें या स्टाम्प संकलन करें। आप इसको पोस्ट रजिस्ट्री के द्वारा भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा रजिस्ट्री कर सकते हैं, या आप डिपार्टमेंट में जाकर पीआईओ को भी इसे बाई हैंड दे सकते हैं और साथ ही रिसीविंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस माध्यम से आपका काम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में रुका हुआ है तो बड़ी इजीली तरीके से, बड़ी आसानी से आपका काम होगा, और ना ही आपको उनसे डरने की ज़रूरत है, ना ही घूस देने की ज़रूरत है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। ओनली और ओनली आप इस चीज़ को समझिए, आरटीआई एक्ट 2005 क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और हम इसका कैसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये आरटीआई एक्ट 2005 आम लोगों के लिए ही बनाया है। इस एक्ट के तहत सभी सरकारी डिपार्टमेंट आते हैं। ओनली आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 को छोड़कर, उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सारे डिपार्टमेंट इसी के अंतर्गत आते हैं। सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं वो आप सरकारी डिपार्टमेंट से उनका रिकॉर्ड पूछ सकते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट आपको उन कॉलेज स्कूलों से सारा कुछ ब्यौरा लेकर आपको देगी। सरकारी डिपार्टमेंट का यह काम है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रखा हुआ है, वो आम जनता की सेवा के लिए ही है। अगर आपको ये सूचना देने में देरी हो जाती है तो उस अधिकारी पर 250 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगेगा, जो कि ये 25,000 तक हो सकता है। ये उसकी पर्सनल सैलरी में से काटा जाएगा। तो दोस्तों, आपको आरटीआई से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए, या आपका किसी डिपार्टमेंट में कोई काम रुका हुआ है और उस डिपार्टमेंट में आप जाकर परेशान हैं लेकिन आपका काम नहीं हुआ है, तो आप आरटीआई के माध्यम से वो काम बड़ी इजी तरीके से करा सकते हो। अगर आपको आरटीआई लगाना नहीं आता, आरटीआई से काम करना नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में लिखें, वह मेरा नंबर नोट करें 9919077879। दोबारा रिपीट कर दूं, 9919077879। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, वह अपना कार्य लिखें कि कौन से डिपार्टमेंट में किस पर्पज़ से आरटीआई लगानी है। मैं आपको आरटीआई लगाने का तरीका बताऊंगा या खुद लगाऊंगा। तो दोस्तों, इसी
चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहूँगा, ताकि सभी लोग अपना इजीली तरीके से इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें।